हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आपको देख रहे हैं, आपको लेसन 14 इंड ऑफ कम्युनिज्म एंड द कोल्ड वार, उपनिवेशवाद की खात्मा और शीत युद्ध। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन फोकस करते हैं यहाँ पे। अब वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है आपको सुनते समय जो है अपना बुक जो गाइड जो है आप सामने रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर जो क्लियर नहीं दिख रहा है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया कि व्हाट हैपन इन द कोल्ड वार। व्हाट हैपन इन द कोल्ड वार, शीत युद्ध क्यों हुआ या किन परिस्थिति में हुआ या कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि वार ओपनली खुले तौर पर हुआ, गौरिल्ला वार हुआ, वार इन स्काई आसमान में हुआ, सिचुएशन ऑफ द टेंशन। तो राइट ऑप्शन जो आएगा का सिचुएशन ऑफ द टेंशन। ठीक है, सिचुएशन ऑफ द टेंशन मतलब तनाव की स्थिति। नंबर सेकेंड जो है कोल्ड वार वाज वन टू द टेंस सिचुएशन बिटवीन द नेशंस, यानी कि जो शीत युद्ध जो हुआ, कोल्ड वार को हम लोग हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं, शीत युद्ध जो हुआ या कोल्ड वार जो हुआ, ये जो तनाव की स्थिति जो बना रहा हुआ किन किन राष्ट्रों के बीच में रहा। तो ये आपका सोवियत रशिया एंड अमेरिका, सोवियत रशिया एंड अमेरिका। नंबर थर्ड सी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन है, नासिर वाज रिलेटेड टू इजिप्ट। नासिर जो है किससे संबंधित है, इजिप्ट से, मिस्र को कहते हैं। नंबर 4 है NAM वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको कहा जाता है, गुट निरपेक्ष नीति या आंदोलन, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं जिनको। NAM वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1961। 1961 NAM का फुल फॉर्म क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, जो स्टेबल किया गया कब, 1961 को। नेक्स्ट आपका है नाइजीरिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन। नाइजीरिया जो है वो कब स्वतंत्र हुआ, तो 1952। क्या आएगा, 1952। नेक्स्ट आपका इट इन कॉल्ड द लैंड ऑफ आइलैंड। द्वीपों का समूह या द्वीपों का देश कहा जाता है, वो है इंडोनेशिया। क्या आएगा, इंडोनेशिया, डी ऑप्शन। नंबर 7 है नासिर इज रिलेटेड टू इंडिया डिसआर्मामेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अबव। तो राइट ऑप्शन जो है आपका सी आएगा, नॉन अलाइन मूवमेंट। नंबर 8 है इन 1949 इन चाइना इट टुक प्लेस। सो आंसर यहाँ पे देखिए नंबर डी, रिफॉर्म रिवॉल्यूशंस। रिफॉर्म रिवॉल्यूशंस 8 का जो है डी नंबर ऑप्शन। ओके, फिर फिलअप देखिए यहाँ पे नेशनलिस्ट एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया वास। तो फिलअप यहाँ पे आएगा सुकर्नो। क्या आएगा, सुकर्नो, SUKARNO, सुकर्नो। फिर देखिए सेकेंड नंबर रिवॉल्यूशनरी लीडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम वास। तो वहाँ पे आएगा हो ची मिन्स, हो ची मिन्स। थर्ड नंबर नेशनलिस्ट ऑफ द नाइजीरिया एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम वास नमादी अजिकिवे, नमादी अजिकिवे। नंबर 4 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडोनेशिया वास अगेंस्ट द कंट्री। तो नंबर 4 में आएगा आपका हॉलैंड, हॉलैंड। नंबर 5 फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द वियतनाम वास अगेंस्ट ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो 5th नंबर पे आएगा आपके USA एंड सोवियत यूनियन, या जिसको हम रशिया कहते हैं। तो डायरेक्ट इनको जो होता है अमेरिका एंड रशिया भी लिख सकते हैं। नंबर 6 है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार एशियन एंड अफ्रीकन इंडिपेंडेंट कंट्री फॉलोड द पॉलिसी ऑफ। तो नंबर 6 में जो आपका राइट आंसर रहेगा नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट। ठीक, नंबर 7 आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन सोवियत संघ रशिया, द ओनली पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ब्लैंक वाज लेफ्ट। तो यहाँ पे 7 नंबर पे जो आंसर है अमेरिका। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USSR आफ्टर द डिस्टिंग्रेशंस वाज। सो 8 नंबर पे आएगा आपका बोरिस एल्त्सिन, बोरिस एल्त्सिन। एल्त्सिन की स्पेलिंग है आपका YELTSIN। नंबर 9 है द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज वर हेल्ड इन। तो वहाँ पे आएगा इंडोनेशिया, नंबर 9 में इंडोनेशिया। नंबर 10 देखिए फॉर द एंड ऑफ द कम्युनिज्म ब्लैंक इज द इसेंशियल्स
सो नेशनलिज्म क्या आएगा, नेशनलिज्म। और नंबर 9 जो है कैपिटल ऑफ नॉर्थ वियतनाम इज हनोई। क्या है आपका, हनोई, HANOI, हनोई। ओके, नाउ मैच द कॉलम। नासिर, मार्शल टीटो, या तो टीटो है वो, गोरबाचो, बोरिस एल्सिंस, नेहरू। तो नासिर जो है आपका इजिप्ट से है। नासिर कहाँ से, आपका इजिप्ट से। मार्शल टीटो है वो, मार्शल टीवी दिया हुआ, मार्शल टीटो यह आपका जो है यूगोस्लाविया से। मार्शल टीटो यूगोस्लाविया से। गोरबाचो, गोरबाचो जो है आपका सोवियत यूनियन से, रशिया से। नंबर 4 बोरिस एल्सिंस जो है आपका रशिया से। एंड नेहरू जो है आपका भारत से या इंडिया जिसको कहते हैं। फिर ट्रू और फॉल्स देखिए यहाँ पे। इन कोल्ड वार एक्चुअल वार डज नॉट टेक प्लेस, यहाँ पे आएगा आपका ट्रू। तो इन कोल्ड वार एक्चुअल वार डज नॉट टेक प्लेस, मतलब शीत युद्ध जो है कोई स्थायी उससे जो है लड़ी गई युद्ध नहीं है। नंबर 2 हॉलैंड इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ वियतनाम, यहाँ पे आएगा फॉल्स। नंबर 3 है इंडिया बिकेम द इंडिपेंडेंट इन 1947, ट्रू। रिवोल्यूशन इन द चाइना, रिवोल्यूशन इन चाइना टुक प्लेस अगेंस्ट कम्युनिज्म, तो यहाँ पे जो आपका आएगा फॉल्स। नंबर 4 है आपका कोल्ड वार वास इंडेड इन 1995, यहाँ पर भी आएगा आपका फॉल्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं आप यहाँ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई कोल्ड वार, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। सो कोल्ड वार इज दैट वार इन द विच एक्चुअल वार fighting does not take place, but the situation of the there is created, and there is always mutual suspensions prevalent among the nations. It's seemed that the war was going to take place between the powerful nations, but actual war did not take place. तो शीत युद्ध जो है वो कोई स्थायी जगह पे जो होता है या भूमि पर लड़ी गई कोई ऐसा युद्ध नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क में लड़ी गई एक युद्ध है। मतलब एक प्रेशर सिचुएशन जो रहा, तनाव की स्थिति जो रहा, जो एक शक्तिशाली जो राष्ट्र जो रहा उनके बीच में हुआ। वो शक्तिशाली जो राष्ट्र रहा आपका अमेरिका एंड रशिया। नंबर 2 है टू इन द कम्युनिज्म एंड गेट द फ्रीडम, व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग वर रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रीडम बाय एंडिंग द कम्युनिज्म, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद के साथ साथ जब उन्होंने एक तरीके से फीलिंग किया, तो फीलिंग ऑफ द कलेक्टिव यूनिटी, पब्लिक मूवमेंट एंड फॉरेन एग्रेशंस फीलिंग वाज द नीडेड। तो उनको एक तरीके से जो एक तरीके से नई विदेश नीति या नई तरीके से उनको जो है स्थापित करने की एक आवश्यकता जो है उसको महसूस होने लगी। जिनको कहते हैं कोई शक्तिशाली जो राष्ट्र जो होता है या राष्ट्र द्वारा 1971 के पक्ष में जो है बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके अंतर्गत जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो प्रकार की भावना होने की जरूरत जो थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो सामूहिक एकता, जन आंदोलन, विदेशी शासन से संघर्ष करने की भावना उसमें जरूरत हुई या उसकी आवश्यकता उस पर आई। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन कम्युनिज्म इंडेड इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, व्हेन कम्युनिज्म इंडेड इन इंडिया, कम्युनिज्म इंडेड इन इंडिया इन 15 अगस्त 1947। भारत जो है वो कब स्वतंत्र हुआ या उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ, तो वो था 15 अगस्त 1947 को। नंबर 4 विच कंट्री इज द नोन एज द कंट्री ऑफ आइलैंड, कौन सी देश को जो है वो द्वीपों का देश कहा जाता है। द कंट्री ऑफ आइलैंड इज द नोन एज द इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया को जो होता है वो आइलैंड का कंट्री कहा जाता है, मतलब द्वीपों के देश कहा जाता है। नंबर 5 है व्हेन डज द इंडोनेशिया गॉट फ्रीडम, इंडोनेशिया गॉट फ्रीडम एंड 27 दिसंबर 1942, इंडोनेशिया जो है कब स्वतंत्र हुआ था 27 दिसंबर 1942 को।
नंबर 6 है विच कंट्रीज वर इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट द कंट्रीज वर इंडिया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का संचालन करने वाले जो देश जो है वो भारत है, यूगोस्लाविया है और इंडोनेशिया है। नंबर 7 है इन विच टू ग्रुप्स द कोल्ड वार वाज हेल्ड। किन दो समूहों या ग्रुपों के माध्यम से जो है वो शीत युद्ध जैसी सिचुएशन बना। द कोल्ड वार वाज हेल्ड इन द बिटवीन द लीडर्स ऑफ द अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। नंबर 8 है ड्यू टू विच incidents the Cold War ended. In year 1992, the Soviet Union was dissolved. With this, the Cold War ended. Vietnam, Laos, Cambodia were the colony of which country? So Vietnam, Laos, Cambodia were the colonies of France. Next, which countries were in favor of freedom of colonies? USA and Russia was in the favor of the freedom of colonies. Number 11, how is Nigeria's birth took place? Britishers captured some place near Niger River and they called the country as Nigeria. What do you mean by imperialism? साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं ये? When any powerful nations captured any weak nations and control its economic and political activities, it is called the imperialism. कोई शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा जो होता है अपने से कमजोर राष्ट्र पर जो है आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से जो है उसका अतिक्रमण करता है या उसका अपना प्रभाव छोड़ता है तो वो एक साम्राज्यवादी देश कहलाता है। द imperialism nations exploited the weak countries इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो होती हैं वो अपने से कमजोर राष्ट्र की जो है आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण करता है। विच क्लास इज द रोल टू इम्पोर्टेंट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? द रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज इम्पोर्टेंट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है वो शिक्षित वर्ग जो है ना, शिक्षित या मध्यम वर्ग के लोग जो है उनका महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। तो इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर जो है 14 है व्हाई डिड द डेमोक्रेसी नॉट एस्टैब्लिश्ड इन इंडोनेशिया? तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज कॉलोनीज, उपनिवेशवाद, इसको देख लेते हैं यहाँ पे 15 नंबर। व्हेन एनी पावरफुल कंट्री एस्टैब्लिश्ड इज द रूल ओवर द वीकर कंट्री एंड कंट्रोल इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इट इज नोन एज कॉलोनिज्म। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा जो है अपने कमजोर राष्ट्र पर अपना कंट्रोल स्थापित करता है, स्टेबल करता है, नियंत्रण स्थापित करता है और साथ ही साथ वहाँ की जो आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है तो उनको हम लोग कहते हैं कॉलोनिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड अफ्रीकन फ्रीडम मूवमेंट? इनको कल देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल।